नियरली 1 करोड़ रुपए का ये व्हीकल है। बाहर भले ही -25 डिग्री हो, अंदर आप कंफर्टेबली 25 डिग्री जो है वो मेंटेन करके रह सकते हो। और देखने में एक बार ये से वेल प्रॉपर लग रहा है, फैक्ट्री से ऐसा ही आया होगा, बट ये एक्चुअली एक शैसी बन के आती है, उसके ऊपर ये सब इंजीनियर किया जाता है। हर एक चीज़ की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे एक वेल इंजीनियर्ड मोटर होम जो है उसका मैं आपको वॉक अराउंड देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है। चलिए ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है बड़ी सी सिंपल सी है यार। यहाँ पे चाबी में कुछ नहीं है, 3 बटन आपके पास में है, जिससे लॉक अनलॉक लॉक, और 2 ही है, मतलब 3 नहीं है। तीसरा बटन गायब है एक्चुअली। किसी कोई मॉडल में आता हो तो आता हो, ऐसा नहीं है कि लोअर मॉडल है, ये टॉप मॉडल ही है। इनफैक्ट ये सिस्टम जो है 2 कंपनीज ने मिलकर बनाया है। आगे का ये जो वैन वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये है सिट्रोएन का बनाया हुआ। जो ऊपर वाला हिस्सा और पीछे का हिस्सा देख पा रहे हो, ये हॉबी नाम की एक कंपनी है जर्मनी में, जिन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है भाई पूरे के पूरे, मतलब मोटरों बनाने में उन्होंने बनाया। अलग अलग तरीके के, लगभग 10-12 तरीके के मोटरों में डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी वैन चैसी पकड़ाओगे आप उस पर। और चाबी में एक बटन कम है, इसलिए वो शायद तीसरे बटन से लाइट का कुछ सिस्टम आता है, जो कि इस पर्टिकुलर मॉडल में आता ही नहीं है। चाबी सेम है अलग अलग गाड़ियों की। तो यहाँ पे जो है आपके पास में क्या चीज़ें मिलती है, 2.2 लीटर का एक इंजन है जो कि फोर्ड से लिया गया है, और सिट्रोएन जो है उस इंजन को इस्तेमाल करता है 6 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में, 130 HP का पावर और 320 Nm का टॉर्क। लेकिन इन सब की बात जो है गाड़ी चलाते हुए मैं आपको आशा करूँगा। यहाँ पे आगे आप देख पा रहे हो, हेडलाइट जो है काफ़ी स्ट्रॉग है, लेकिन इसका बीम जो है सही एडजस्ट नहीं किया हुआ। मैंने इसको 12 दिन जो है वो चलाया है, एक्चुअली 11 दिन चलाया है, कि आज 11वां दिन है, 11 दिन इसको चलाया है। और हर बार जो है हेडलाइट की थोड़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि या तो दिन में भी चलानी पड़ती है। उसके बाद में आगे की तरफ कुछ भी खास नहीं है, वेंट है नॉर्मल, कुछ भी कोई फॉग लैम्प जैसी चीज़ जो है वो भी यहाँ नहीं दी गई। रियर में जरूर फॉग लैम्प दिए गए, आगे ऐसे तो कोई फॉग लैम्प वाली चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग वाली चीज़ यहाँ पे है, 2 मिरर दिए गए हैं। कैसे काम करते हैं अंदर जाके उनके बारे में बात करूँगा। बाहर टेम्परेचर एक्चुअली -5 है, थोड़ी देर पहले -10 था। यहाँ पे अजीब टेम्परेचर, दिन में बढ़ जाता है, रात में कम हो जाता है। डीजल और एडब्ल्यू जो है वो ज़रूरी है, तो वो यहाँ डलते हैं। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये मोटर होम के काम की चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी लगती है, अगर आप कहीं कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी लगाने के बाद में अंदर का पूरा मोटर होम, उसकी हीटिंग, फ्रिज, किचन सब जो है मोटर होम से इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग जाता है। किचन का गैस ऑब्वियसली जो है आपको फिर भी गैस से ही चलाना पड़ता है। यहाँ पे जो है उसके बाद में ऊपर मेरा कमरा है, ये अभी आपको दिखाऊंगा मैं अंदर जाके। ये आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ से धुआं निकल रहा होगा, आई डोंट नो आपको दिखता है नहीं दिख रहा, अभी तो उतना नहीं निकल रहा है। यहाँ से धुआं निकलता है, बेसिकली अंदर की हीट जो है उसकी स्टीम यहाँ से बाहर निकलती है। तो वो सिस्टम यहाँ पे है। नीचे की तरफ एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी हुई है, वैसे तो पब्लिक एरिया तो उसको नहीं गिराना चाहिए, बट फिर भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा गिरा के दिखाता हूँ, अगर ये जमा ना हो तो। अभी तक तो नहीं जमा, ये देखो, ग्रे वाटर इसको कहा जाता है। बेसिकली जिस भी पानी से हम नहाए हैं या जिससे हमने किचन विचन का इस्तेमाल किया है, तो वो यहाँ से निकला है। इसमें से हल्का सा ब्लैकिश या भी इसलिए निकला है क्योंकि कॉफ़ी गिराई गई थी, ताकि कलर आया और मैं आपको दिखा पाऊँ। अदरवाइज आपको लगता है फ्रेश वाटर मैंने यहाँ पे गिरा दिया है। ये आपके पास में यहाँ पे आग लगी हुई, आई डोंट नो कैमरा में दिखेगी नहीं दिखेगी, हल्की सी जो है हीटर का जो है लाइटिंग यहाँ दिखती है। फ्रिज यहाँ रखा गया है, तो फ्रिज का वेंटिलेशन जो है ऊपर से यहाँ किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे टॉयलेट का कैसेट जो है, बेसिकली अगर आप नंबर 1 नंबर 2 करते हो तो वो यहाँ जो है आपका निकल के आता है। कैसे खुलता है एक्चुअली, एक हाथ से खोलना मुश्किल है, दोनों हाथ से खोल के दिखाता हूँ मैं। यही एक सिस्टम है जो दोनों हाथ से खोलना पड़ता है, बाकी तो सब एक हाथ से खुल जाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है आपके पास में भाई, कुछ भी प्रोसेस में जानने लायक बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कैसेट इसको कहा जाता है। बेसिकली सारा आपका धंधा जो है वो इसमें कैद हो जाता है, और उसके बाद में आप कहीं ऐसी जगह जहाँ पे गिराना अलाउड है वहाँ पे गिरा सकते हैं। ये इतना सा सिस्टम जो है इसका काम करता है। बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मोटर होम की, जो मुझे लगी 10-11 दिनों में, वो है ये 2 बड़े 10-11 किलो के जो है गैस सिलेंडर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। इनको बाहर में निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये भी 2 हाथों से खुलेगा। बाहर मैं इनको निकालता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कुछ ये करते हैं। वेल 2 बड़े गैस सिलेंडर आपके पास में यहाँ पे है, और ये पूरे मोटर होम को ठंडा भी करते हैं, यानी कि फ्रिज को ठंडा भी करते हैं, गर्म रखते हैं पूरे मोटर होम को। गैस इससे चलती है, तो स्टोव भी आप जला सकते हैं, सब काम इससे आप कर सकते हो। और ये जो चीज़ है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोटर होम में अंदर सामान रखने की बहुत जगह है, लेकिन आपको पीछे भी तो सामान रखना है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी जैसे कि स्नो शॉल, स्नो चेन्स वगैरह, या आपका खुद का सामान जो है वो यहाँ आता है। तो अंदर बड़ा, आई थिंक ये कितना बड़ा है एक्चुअली, मैं आपको दूसरी तरफ से खोलूँगा ना तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको लग रहा है पता नहीं अंधेरे में क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, बट यहाँ अंधेरा ही होता है। और बर्फ़ जम गई है भाई, लिटरली बर्फ़ जम गई है इसके ऊपर। खुल गया, यहाँ वाला खुल जाएगा, ये आराम से खुल गया, यहाँ बर्फ़ नहीं जमी हुई थी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, अब बहुत बड़ा स्पेस आपके पास में यहाँ हो जाता है। लगभग 1-2 हज़ार लीटर का तो स्पेस यहाँ पे डेफिनेटली होगा, कोई ऐसा पैमाना मापने का नहीं है। और हल्का सा हीटेड जो है ये भी रहता है, पता नहीं क्यों रहता है, या हीटिंग की क्या ज़रूरत है, बट फिर भी थोड़ा सा हीटेड रहता है। एक वेंट बेसिकली अंदर दिया हुआ है, जिससे हीटिंग जो है अंदर आती रहती है। बट एनीवे, पीछे आपके पास में लाइट है, ऑब्वियसली ये कनेक्टेड है आगे से, तो जो भी आपके मतलब बेसिकली एक्चुअल वैन की जो लाइटिंग कंट्रोल है वो पीछे यहाँ पर आप लगा दिए गए हैं। उसके बाद में
ये जो आप देख पा रहे हैं फुट स्टेप है अंदर जाने के लिए, और उससे पहले मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी 2-3 चीज़ें हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे पानी जो है वो यहाँ से डलता है, लगभग 110 लीटर 100 लीटर समथिंग पानी जो है वो इसके अंदर जाता है, फ्रेश वाटर। बट पूरा टिकता नहीं है, गाड़ी जब चलती है थोड़ा बाहर आ जाता है, तो यूजुअली 80 लीटर के आसपास कह सकते हो आप जो है ये होल्ड कर लेता है। उसके बाद में ये जो एरिया है कम काम में लिया जाने वाला है, लेकिन गर्मियों में बहुत काम आ सकता है। किचन से डायरेक्टली यहाँ सामान डाला जा सकता है, तो कोई गार्बेज बैग रखना हो या कुछ सामान वामान झिलाना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि इस गाड़ी में एक और चीज़ है जो कि हमने इस्तेमाल नहीं की सर्दियों में, इतनी सर्दी में आदमी कौन बाहर बैठेगा, मेरे तो अभी से हाथ फ्रीज हो रहे हैं। ऑनिंग इसको कहा जाता है, जो कि बाहर खिंच जाता है एक पर्दा, और वो जो आप यहाँ पे लगा लेते हो, ये जो फोटो आप देख पा रहे हो जिस तरीके की वो दिखती है। और उसके बाद में जो है आप यहाँ से किचन से कुछ भी खाना वाना बना के निकाल के जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बट अंदर चलता हूँ मैं, ये जो स्टेप आप देख पा रहे हो ये खुली है अभी, लेकिन गाड़ी जब चालू होती है तो अंदर चली जाती है। बट इसके बदौलत जो है ऊपर चढ़ना ईजी हो जाता है, काफ़ी बर्फ़ जो है यहाँ पे है, लेकिन अंदर हो रखा है बहुत ही गजब टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर है? वेल, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस 30 डिग्री टेम्परेचर मैंने कर रखा भाई, तो गर्मी की श्रेणी में आ गया। यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर जो है मैंने सेट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, क्योंकि अंदर गर्मी की श्रेणी होगी। 23 में यहाँ पे करता हूँ। अब ये पूरा सिस्टम जो है, ये लग्जरी मोटर होम जो है वो क्या कुछ कैसे काम करता है। टूरिंग कार्स नाम की एक कंपनी, उनका ये मोटर होम यहाँ पे है, बट बनाया उन्होंने हॉबी नाम की कंपनी ने बनाया। तो हॉबी नाम की कंपनी जो है ये ट्रूमा करके कंपनी उनसे एक सिस्टम लेती है। ये देखो हॉबी, ये इन्होंने जो है इंटीग्रेट किया है, और सारे फंक्शंस जो है उसके बाद में वो चलते हैं। क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ है अंदर, पहले उनकी बात करूँ या पहले आपको सिस्टम समझाऊँ? एक्चुअली पहले सिस्टम समझाता हूँ, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा कि क्या कुछ कैसे काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पे मल्टीपल बटन है इस पैनल में। ये जो है लाइटिंग का, ये 2 लाइटिंग है, ये किचन की लाइटिंग है, ये बाहर की लाइटिंग है जी। बाहर भी एक लाइट है, अभी थोड़ी देर में ये देखो बाहर, ये आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट है। ये एक लाइट जो है वो जब आप बाहर कभी कैंपिंग वैम्पिंग कर रहे हो तो जलानी हो, तब की काम की आपकी। ये लाइटिंग का कंट्रोल है। उसके बाद ब्लूटूथ, ये आपके पास में मोटर होम की बैटरी कितनी है, गाड़ी की बैटरी कितनी है, ये 2 इंपॉर्टेंट बटन है यहाँ पे। क्या करते हैं ये दोनों बटन? वेल, ये बटन बताता है आपको कि आपका फ्रेश वाटर कितना है, और ये बताता है ग्रे वाटर, यानी कि जो मैं अभी गिरा रहा था बाहर, वो वाटर कितना है, जो कि बेसिकली कब खाली करना है बंदा लगा सकते हो। म्यूजिक बजाना है और हीटिंग ऑप्शंस, और ये वाटर पंप चालू करना है, उसके ऑप्शन इधर है। ये कंट्रोल पूरा का पूरा आपका हीटिंग कूलिंग का है, गैस रिलेटेड सिस्टम का है। यहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर क्या रखना है, वाटर कितना गर्म करना है, इको हॉट बूस्ट कैसे रखना है। उसके बाद में आपको सिस्टम चलाना किस पे, गैस पे चलाना है या आपको इलेक्ट्रिसिटी पे चलाना है या मिक्स पे चलाना है, जो भी आप चूज करना चाहें। मिक्स से चलाने का मतलब ये, रात को मान लो इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, गैस चली जाए, तो सिस्टम अपने आप स्विच कर लेगा उसके लिए। फिर फैन की स्पीड क्या रखनी है, कितनी देर के लिए क्या टाइमर लगाना है, और टाइम और सेटिंग्स वगैरह आपके पास में यहाँ पे। सिस्टम छोटा सा यही है, और यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। एक ऐप आती है हॉबी की, वो अगर आप डाउनलोड करोगे तो ये पूरा पैनल जो है ऐप से कंट्रोल कर पाओगे। इतना सा सिस्टम है, बट इतना जबरदस्त इंजीनियर्ड है, इतना दिमाग लगाया गया ना चीजों में, आप देख के सरप्राइज हो जाओगे। चलो बताता हूँ। ये सबसे पहले आपके पास में 1-2 जनों के सोने का स्पेस है। यहाँ पे विंडो है, खोल सकते हो आप। उसमें 2 तरीके के मॉस्किटो नेट भी आता है, उसमें शेड भी आता है, दोनों लग जाते हैं। और यहाँ पे एक डोम है जिसमें अगेन ये शेड लगा हुआ है, ऐसा शेड आता है। ये आप देख पा रहे हो मॉस्किटो नेट आता है, और अगर आप खोलना चाहते हो उसको खोल भी सकते हो। अभी मेरी पकड़ से दूर है तो दूसरे वाला डोम खोल के दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे बेडिंग वगैरह पड़ी है आपके पास में, सारे जो आप देख पा रहे हो कबर्ड्स है। उसके बाद में ये सीढ़ी जो है, इससे ऊपर चढ़ सकते हो आप। अभी हमें सीढ़ी की जरूरत नहीं है, तो आप थोड़ा साइड में जाओ, और यहाँ पे नीचे जो है अगेन स्पेस दिया गया है। ये जो स्पेस है यहाँ पे कुछ सामान जो है रखा जा सकता है। और ये जो स्पेस है, इसके जस्ट पीछे एक चीज़ टकराई है मेरे से, वो है डस्टबिन। यहाँ पे डस्टबिन जो है वो भी आप रख सकते हो। और उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कि इधर क्या है। ये किचन एरिया है। अब किचन एरिया जो है वो भी कमाल है, बहुत ही बढ़िया इंजीनियर्ड है। सेफ्टी का ध्यान रखा गया इसमें। क्या कुछ चीज़ें हैं बताता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे गैस स्टोव दिया गया है, तो अगर आप जलाना चाहें तो मैं जला के दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली ये भी वैसे तो 2 हाथों से होता है, बट मेरी आदत पड़ गई है। ये देखो यहाँ पे गैस जो है वो जल गई है, वार्म हो रहा है। बट हमें क्लियरली हिदायत दी गई है कि इससे आप जो है किसी भी तरीके की तपिश नहीं करेंगे, मतलब वार्म रखने के लिए नहीं जलाना है भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर आप ही मर जाओगे। तो गाड़ी तो जाएगी फिर, लेकिन गाड़ी नहीं जानी चाहिए। आपका कुछ हो जाए तो वो बात अलग है। यहाँ पे एक और खिड़की दी गई है, जो कि अगेन जिसपे खोल के आप इससे सामान आगे पीछे ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद में ये किचन जो है, इसके लिए वॉल्स वगैरह यहाँ दिए गए हैं। ये किचन का है, ये ओवरऑल हीटिंग का है, और ये जो देख पा रहे हो फ्रिज का है। ये गैस बंद करना चालू करना उसके वॉल है। जी हाँ, इमेजिन करो ये जो फ्रिज है ये गैस से चल पाता है। गजब टेक्निक है भाई। अभी दिखाता हूँ मैं आपको सिस्टम आगे। और यहाँ पे आपके पास में वो जो मैं बाहर से बता रहा था एक्सेस, वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ये सिंक है, हॉट और कोल्ड वाटर दोनों आते हैं इसमें। उसके नीचे भी स्टोरेज स्पेसेस जो है वो आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। ऊपर भी स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है, जिसमें अभी हमने यहाँ पे रख रखे हैं सारे प्लेट्स वगैरह। ये बीच में स्पेस है जिसमें कुछ और यूटेंसिल्स वगैरह जो है वो रखे गए हैं। यहाँ पे भी यूटेंसिल्स भी है, ग्लासेस वगैरह भी है, और कॉफ़ी मेकर वगैरह जो है वो भी यहाँ रखा गया है। उसके बाद में कुछ स्पेसेस यहाँ पे भी है,
और उसके इधर अगर आप आओ तो ये जो मैंने खींच के लगाई थी, वैसे इसको आप चलती गाड़ी में निकाल भी सकते हो। इसको स्टोर करने की स्पेस में बताता हूँ, दो लेडर है बेसिकली यहाँ पे, आगे वाली लेडर भी है, उन दोनों को आप जो है यहाँ स्टोर कर सकते हो, अंदर की तरफ स्पेस उनका दिया गया है। ओ ये मेरा मफलर है, अभी मैं ठंड में इसलिए कांप रहा था क्योंकि मफलर मैंने यहाँ रख दिया। एनीवे ये फ्रिज के ऊपर का स्टोरेज है, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहता है इसका, मोटर रूम के अंदर का टेम्परेचर यहाँ नहीं रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर बाहर का जो टेम्परेचर होता है उससे और अंदर के टेम्परेचर बीच का, जैसे बाहर -30 और अंदर जो है आपके पास में 30 है, तो यहाँ 0 डिग्री के आसपास की आप उम्मीद कर सकते हो टेम्परेचर ऐसा रहने वाला है। तो कुछ सामान हम यहीं रखते थे और जो ठंडा रखना है वो यहाँ रखा जा सकता है। अभी तो फ्रिज बंद कर दिया क्योंकि काम नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ है नहीं, हम खाली करके जाने वाले हैं। बट ये फ्रीजर है, ये फ्रिज है, इसका टेम्परेचर और ये किस चीज़ पे चलना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मैं चालू करता हूँ इसको, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ कैसा है। ये देखो मोड इसका सेलेक्ट करते हैं कि भैया ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ले, या फिर जो है आपको चलाना है बैटरी पे या चलाना है गैस पे या चलाना है इलेक्ट्रिसिटी पे, या ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट कर लो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको ज़्यादा। फिलहाल मैं वापस बंद कर देता हूँ, ये बंद मैंने इसको कर दिया है। और एक अच्छी बात इस फ्रिज की, इधर से मैंने आपको खोल के दिखाया राइट, आप इधर से भी खोल सकते हो इसको, दोनों तरफ से ये फ्रिज जो है यहाँ पे खोला जा सकता है। तो जिसके लिए कन्वीनियंट है, कोई उधर बैठा है डाइनिंग टेबल से तो खोल सकता है, किचन वाला बंदा जो है यहाँ से काम कर रहा है तो उसके लिए करना जो है ईजी है, तो यहाँ से कर सकता है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो किया जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पे किचन वाला मैंने आपको पोर्शन बता दिया। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, बाथरूम। मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, गाड़ी में चलते में नहाया हूँ, रुके हुए में नहाया हूँ, -30 में नहाया हूँ, 0 डिग्री में नहाया हूँ, -10 में नहाया हूँ। कैसे पॉसिबल हो पाता है? वेल यहाँ पे जो है ठंडा और गर्म पानी दोनों आता है, स्पेस दिया गया है आपको चीज़ें रखने का। ये आपके पास में जो है शार है जो कि आप ऑब्वियसली मूव कर सकते हो जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से। और बहुत ही बढ़िया दिमाग लगा कि इंजीनियर, मतलब स्पेस यूटिलाइजेशन और जो ओवरऑल क्वालिटी है ज़बरदस्त दी गई है। ये यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक्चुअली हटा देता हूँ मैं अंदर चलता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। जब आप नहाते हो तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये पार्ट यहाँ लगा देना है, और ये जो चीज़ है इसको आप स्लाइड करके यहाँ लगाओगे तो होगा क्या, नीचे की तरफ जो है पानी जब जाएगा तो वो अंदर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसको यहाँ लगाया जाता है। और जब आपकी गाड़ी चल रही हो उस वक्त आप सिंपली जो है इसको यहाँ पे ऐसे लॉक कर सकते हो। और ये जो पैनल देख पा रहे हो चलते वक्त, ये पैनल अगर आप यहाँ लगाओगे और जो मैंने पीछे भी दिखाया वो घुमा के यहाँ लाओगे तो आपका पानी जो है, ओह टकरा गई ये चीज़ें, थोड़ी तो क्रैम्ड है भाई, देखो थोड़ा तो है क्रैम्ड, ये मानना पड़ेगा। अब स्पेस यूटिलाइजेशन किया गया बट आदमी जो है आराम से कंफर्टेबली नहा सकता है। तो जब आप ये लगा देते हो तो ये पोर्शन सेपरेट हो जाता है, इधर पानी नहीं करता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। उसके बाद में आपके पास में ये स्पेस अवेलेबल है तीनों में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी तीनों स्पेस अवेलेबल है। लाइटिंग जो इतनी आप देख पा रहे हो इसको बंद चालू भी किया जा सकता है। ये बंद हो गई, ये चालू हो गई, अभी बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है। क्या बात बताऊँ मैं आपको, एक और चीज़ जाननी, हाँ ये देख पा रहे हो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये पीछे खींचो और यहाँ पे जो है आप जब अपना बिजनेस कर रहे हो नीचे तो ऊपर की तरफ हवा जो है बाहर निकल जाएगी, उसके लिए दिया गया है। बट -30 में इसको खोलने से गर्म और सर्दी जो है वो लग सकती है। और गर्माहट के लिए क्या किया जाए, मतलब यहाँ पे भी मस्कीटो नेट दिया गया है और यहाँ पे भी जो है आपके पास में शेड दिया गया है, कोई ऊपर से देख ना ले आपको। देखो भगवान तो देखेंगे आपको चाहे कुछ भी करो आप, लेकिन ये लगा के इंसानों से बच सकते हो। बट अगर आपको ठंड लगे तो आपके पास में यहाँ पे वार्म एयर आती है। ट्रस्ट मी, अभी भी बहुत बढ़िया गर्म हवाएं आ रही है। मेरा हाथ जो है बाहर ठंड में एकदम लाल हो गया, आप देख पा रहे हो। अभी ये नॉर्मल यहाँ पे जो है हो जाएगा, पर यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठना है हमें, वापस चलते हैं। यहाँ पे आपके पास में सिंक है, हॉट एंड कोल्ड दोनों तरीके के वाटर यहाँ आते हैं। ये आपके पास में टॉयलेट है, और टॉयलेट का बिजनेस जो है सारा का सारा मैंने वो कैसेट खोल के दिखाया उसमें जाता है। अगर इसके बाहर कहीं भी पानी गिराओगे यहाँ या यहाँ, तो वो नीचे जो ग्रे वाटर वाला एरिया दिखाया मैंने जो मैं गिरा रहा था वहाँ पे हो जाएगा। बाहर मैं आता हूँ और मेरे रूम की ओर चलता हूँ जहाँ पे मैंने इस मोटर होम में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। सबसे पहले तो ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे जो है नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं, उधर कनेक्ट करने को 2-3 USB वगैरह, और वो आपके पास में दोनों तरफ जो है वेंट दिए गए हैं जिनसे गर्म हवाएं आती है। उसके बाद में आप बैठ के यहाँ काम भी कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सॉकेट जो है वो ना सिर्फ यहाँ अवेलेबल है 12 वोल्ट के USB और जो नॉर्मल 230 वोल्ट का चार्जर होता है वो, बल्कि यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब ये 230 वोल्ट के चार्जर के साथ पंगा ये है कि ये सिर्फ तब काम करेगा जब आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट की है। अदरवाइज आपको जो है 12 वोल्ट का सॉकेट और USB चार्जर्स वगैरह पे ही काम चलाना पड़ेगा, या फिर 12 वोल्ट टू जो 230 वोल्ट वाला एक सेटअप होता है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास था तो हमने वही यूज़ किया मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम कर रहे थे भैया वाइल्ड कैंपिंग, जहाँ मन करे वहाँ रहेंगे, जरूरी नहीं हमें कैंपिंग ग्राउंड चाहिए नहीं, हम तो सड़क के किनारे खड़े होंगे तो भी खड़े होंगे। वैसी वाली कैंपिंग हमने करी है। कबर्ड स्पेसेस यहाँ पे भी है जिसमें कुछ फ्रेश आपके पास में पड़े हैं, ये अपना क्या बोलते हैं बेडशीट वगैरह जो है वो यहाँ दिया गया है, और इसमें यूज्ड चीज़ें हैं जो हमने टाल्स बेडशीट यूज़ कर लिए मैंने, वो पड़ी है यहाँ पे। ये लेडर है जो मैं बता रहा था आपको, मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ किया है, मैंने किया भैया आधा टाइम तो यहाँ स्पेंड,
एक गाड़ी चलाते वक्त और यहाँ किया है बाकी टाइम यहाँ सोते वक्त। बड़ा स्पेस है बहुत, वो जो देख पा रहे हो वेंट, उससे गर्म हवाएं अंदर आती है। और आपके पास में यहाँ पे मास्टर कंट्रोल भी है लाइटिंग है, तो वहाँ से मैं सारी लाइट्स बंद चालू कर सकता हूँ। बाय द वे मास्टर कंट्रोल करके दिखाऊँ मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा मास्टर कंट्रोल। मास्टर कंट्रोल इस वाले बेड के पास में भी है, नीचे की तरफ वहाँ लगा हुआ है। और मास्टर कंट्रोल होता कैसे, जैसे ही मैं दबाऊंगा, एक्चुअली यहाँ पे भी है, वैसे तो लाइटिंग का कंट्रोल मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे भी दिया गया है। ये काम कैसे, मास्टर कंट्रोल कैसे काम करता है वो देखना। ये किया, ओ नहीं ये मास्टर कंट्रोल नहीं है, मुझे तो अब पता चला कि मास्टर कंट्रोल है ही नहीं यहाँ पे। मास्टर कंट्रोल जो है वो सिर्फ फिर यहाँ पे और बेड्स वगैरह पे है, तो ये दबाएंगे सब कुछ बंद हो जाएगा। नहीं यार यहाँ पे भी मास्टर कंट्रोल नहीं है। मैं देखो मैं इतने दिन से ऑपरेट कर रहा हूँ, मतलब मानो मेरी बात, मैं यहीं था, बट मास्टर कंट्रोल जो है वो सिर्फ ऊपर जो है मास्टर्स के पास में है। अब ये चलो मास्टर कंट्रोल भी आपको दिखाता हूँ, ना बोलोगे कुछ नहीं आता है मेरे को। ये बटन मैं दबाऊंगा तो सारी लाइट बंद हो जाएगी एकदम से। ये लो सिस्टम देखा आपने, अभी सारी लाइट बंद हो गई है। एक लाइट नीचे की चालू है जो कि अलग से जलती है, वो यहाँ पे चालू है। कौन सी लाइट चालू है मैं बता देता हूँ आपको। जो ये रीडिंग लैंप है, ये जो आप देख पा रहे हो 2 लाइट, ये अलग से, ये कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं, या तो ऐप से कंट्रोल होती है और एल्स जो है यहाँ से कंट्रोल होती है ये लाइट। उसके अलावा सब जो है एक साथ आप बंद कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास में ये जो सीट्स आप देख पा रही है, हर एक सीट का अपना अपना एक फंक्शन है। इस सीट के नीचे जो है गाड़ी की बैटरीज वगैरह क्रूशियल चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। इस सीट के नीचे यहाँ पे जो है 100 लीटर्स का एक वाटर टैंक रखा गया है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हो। तो ये 110 लीटर का वाटर टैंक जो है वो आपको यहाँ रखा गया है। ये गर्म होता है, इसमें हल्का सा हीटर वाला पार्ट लगाया गया है। और ये जो पर्टिकुलर सीट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे 2 चीज़ें रखी गई है, एक्चुअली ये बहुत भारी भी है। इसके नीचे 2 चीज़ें यहाँ रखी गई है। क्या रखा गया है, वेल यहाँ पे बॉयलर है जिससे सब कुछ गर्म होता है, और यहाँ पे खाली जगह है। तो ये जो बॉयलर आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ करता है, मतलब ये सीट हटाओगे तो ऑब्वियसली आराम से ऊपर से खोल के देख पाओगे। ये बॉयलर सब कुछ करता है। यहाँ से जो एक देख पा रहे हैं ब्लैक पार्ट, यहाँ से गर्म हवा अंदर ले जाता है, हवा गर्म करता है। और जो वेंट आपको मैं तब से दिखा रहा हूँ, देखो जैसे वो गोला गोला वेंट है, ऐसे अलग अलग जगह वेंट दिए हैं, उसमें से गर्म हवा बाहर फेंकता है। हीटिंग का काम करता है, कूलिंग का काम नहीं करता है। पानी जो है वो ये हीट करता है। उसके बाद में कूलिंग का काम जो है नॉर्मल वेंट ही करते हैं, मतलब अगर आपको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे चलाओगे तो ये बॉयलर बंद हो जाएगा, नॉर्मल बाहर से ठंडी हवा जो है आपको देता रहेगा। वैसे काम यहाँ पे सिस्टम करेगा। उसके बाद में ये जो फ्रिज है ये भी चलाया जाता है, वहीं पे नीचे हीटर लगा हुआ है, उससे फ्रिज जो है चलता है। पता नहीं हीट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्या जो सिस्टम जनरेट कर रहा है, बट उससे ये सिस्टम चलता है। यहाँ पे आगे का सेटअप बड़ा इजी है, बाकी चीज़ें चला के बता दूंगा, मोटा मोटी बताता हूँ। यहाँ पे पायनियर की एक टच स्क्रीन दी गई है, ये सीट का सिस्टम है, सारा मैनुअली कंट्रोल होता है। लाइट में जला लेता हूँ वरना बोलोगे क्या दिखा रहे हो, कुछ पता तो चल नहीं रहा है। उसके बाद में जो है इधर सीट्स आपको दी गई जो कि नॉर्मली एडजस्ट होती है, अभी एडजस्टमेंट उसका बताऊंगा। इधर बड़े बड़े 2 दरवाजे हैं, दरवाजों में भी बड़ी बड़ी डोर पॉकेट्स आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ, ये बड़ी बड़ी डोर पॉकेट जो आपको यहाँ पे दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्दियाँ जब लगती थी तो हम ये लगा के सो जाते थे, आगे भी लगता है, यहाँ पे भी जो है ये लगता है, ये जो आप देख पा रहे हो ऐसे भी लगता है। और ये चीज़ जो है उधर से भी दोनों तरफ से आगे लग जाती है, पूरी गाड़ी एकदम कवर हो जाती है। ना सिर्फ ये प्राइवेसी देती है आपको, बल्कि ये आपको जो है ठंड से ही बचाती है। और ठंड से बचाने के लिए एक और चीज़ पीछे बूट में रखी हुई है जो आप बाहर की तरफ लगा सकते हो। सच बता रहा हूँ, -15 से ऊपर जाती है, वो लगाना जरूरी है। ओके जी, तो ड्राइविंग सीट से बात ये है कि आवाज़ बहुत आती है, बहुत नॉइज़ी है। आप देख चुके होंगे आवाज़ जिस तरीके से आ रही है, एम्बिएंट नॉइज़ काफ़ी हद आवाज़ करती है। बट आवाज़ सिर्फ और सिर्फ इसके इंजन से नहीं आती है, ओवरऑल मोटरों में कई छोटी मोटी चीज़ें कटपट करती रहती है, तो उनकी आवाज़ें जो है वो आती रहती है। अभी क्या कुछ कैसी चीज़ें चलाने में क्या है वो बात करते हैं। 130 हॉर्स पावर जो है ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है इसका इंजन निकालता है। 2.2 लीटर का फोर्ड का इंजन लगा हुआ है। गेस करो फोर्ड का 2.2 लीटर का कौन सा इंजन है। 130 हॉर्स पावर और आपको देता है 320 Nm ऑफ टॉर्क। प्रॉब्लम ये है कि वो टॉर्क जो है वो ऑलमोस्ट 2000 RPM पे आता है, जहाँ पे अभी मैं हूँ, और इसको 6 स्पीड मैनुअल के साथ में खरीदा जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है इसको कई जगहों पे चलाना थोड़ा टास्क हो जाता है, गियर शिफ्टिंग बहुत करनी पड़ती है, उतनी अट्रैक्टेबल जो है इंजन नहीं है। और अट्रैक्टेबल इंजन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना मुश्किल भी है। 3500 किलोग्राम की ये गाड़ी है, और मतलब बेसिकली सब कुछ मिला के कर्व वेट लगभग 3100 kg का है, तो 3.1 टन का ओवरऑल सिस्टम है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, इंटरेस्टिंग बात है ये फ्रंट व्हील ड्राइव। हालांकि ट्रैक्शन समर वगैरह में रहे, और सॉरी विंटर्स वगैरह में रहे, इसलिए एक यहाँ पे जो है ट्रैक्शन के लिए एक बटन दिया गया है जो कि काइंड ऑफ ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल आपने महिंद्रा की गाड़ियों में देखा होगा उस तरीके से काम करता है। और ग्रिप प्लस या ऐसा कुछ नाम जो है इसका, प्रो ग्रिप या ऐसा कुछ नाम इसको जो है सिट्रोइन बुलाता है। ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है फिएट से भी आप खरीद सकते हो, डुकाटो नाम से, आप जो है पर्जो से भी खरीद सकते हो आप इसको। और सिट्रोइन जो है इसको रिले और जंपर दोनों नाम से बेचता है, यूके और यूरोप के मार्केट में, अलग अलग मार्केट में अलग अलग नाम है बेसिकली।
बट लाइट कमर्शियल व्हीकल है यहाँ, इन जनरल इसको कार की कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाता है। भले ही आपको देखने में ये ओवरऑल बड़ा चंकी मोटर होम लग रहा हो, मोटर होम इसको बाद में बनाया गया है। चैसी जो है वो आप मतलब बेसिकली एक नॉर्मल शेल के साथ आप खरीद सकते हो, और उसके बाद में ये जो मोटर होम है एक हॉबी नाम की एक कंपनी ने बनाया है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा भी बता ही दिया था। अभी चलती वलती कैसी है? वेल मैंने बताया आपको कि इंजन जो है वो तो ट्रैक्टेबल उतना ज़्यादा नहीं है, गियर बॉक्स में काफ़ी काम करना पड़ता है, गियर बॉक्स भी नॉची है, थोड़े से शिफ्टिंग में परेशान जो है कर देते हैं। बट एक सर्टन टाइम के बाद में मतलब रोल होती रहती है और अच्छी चलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंजन जो है कोई चलते चलते ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेगा। अगर आप 70 से ऊपर, उसके बाद में हार्डली आपको कोई गियर शिफ्ट वगैरह करने हैं। टॉप स्पीड में आप 72, 130, 40 तक तो हम गए, उसके आगे हम तो गए नहीं, कहीं पे मौका नहीं मिला। बर्फ़ हर जगह जम रखी थी, तो तेज़ जाने का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं था। बट हाँ ठीक है, चल जाता है। और रोड नॉइज़, विंड नॉइज़ भयंकर आती है बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन जिस तरीके से यहाँ किए गए हैं। इंजन इटसेल्फ थोड़ा सा लाउड है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा इंजन से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सड़क पे सॉल्ट और ये गिराया हुआ रहता है, अभी तो कम है बट गिराया हुआ रहता है, उस वजह से साफ़ बहुत करना पड़ता है बार बार। और टेम्परेचर माइनस में चले जाता है, -32 तक हम इसको लेके गए, तो विंड वॉशर फ्लूइड ना जमे इसके लिए एंटी फ्रीज वॉशर जो है वो डालना पड़ता है। एनीवे दिखने में कैसी विजिबिलिटी गाड़ी की एक्चुअली अच्छी है। जो मिरर्स आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे दोनों एडजस्ट होते हैं इसी जगह से, मतलब एक बार आप टर्न करोगे तो ऊपर वाला मिरर जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एडजस्ट मैं कर रहा हूँ, और दूसरी बार जब मैं टर्न करूँगा तो नीचे वाला मिरर है वो आप एडजस्ट कर पाओगे। और यही सिस्टम जो है इन्हीं बटन से वो दूसरे साइड का भी एडजस्टमेंट किया जाता है। ये कोई काम का नहीं है, इसको आप चाहो तो निकाल के फेंक सकते हो। हमने तो एक बार ऐसे हमने ऐसे निकाल के इसको अलग भी रख रखा है कई जगह पे, यहाँ पे हमने गोप्रो लगा दिया है। बट हाँ ऑनेस्टली आप इसको चाहो तो निकाल के फेंक सकते हो, ये कोई भी ऐसा काम का नहीं है। और ये टूटा नहीं है, डोंट वरी, मैं इतना भी हार्श नहीं होता गाड़ियों के साथ में, ये यहाँ से निकलता है। बट इट्स जस्ट कि अब मुझे लगाने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी तभी जाके लगेगा, या ऐसे लगा लूँगा मैं। हाँ ऐसे ही लगा लूँगा, रुको 1 सेकेंड, चालू रखो। ये लगा लिया मैंने इसको, तो ऐसे लगाया था। वैसे कोई काम का ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये क्योंकि आ गया तो यहाँ पे जो है कैमरा जो है वो दिया जाता है। ये कैमरा बाद में लगाया गया, पायनियर का सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब है भाई, इसमें सही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत है इसके साथ में ये कि ये जो पर्टिकुलर यूनिट है इसको और कंट्रोल करने के लिए कोई ऑडियो माउंटेड सेटअप वगैरह जो नहीं आते हैं। बट यार उनकी खास जरूरत नहीं है, AC बढ़िया काम करता है, हीटर बढ़िया काम करता है। -30 में भी 4-5-10 मिनट चला के रखो और हीटर काम करना शुरू कर देता है। फैंटास्टिक, बढ़िया, सब डीफॉग कर देता है। ये वाला एरिया करता है, ये वाला तो नहीं कर पाता, यहाँ पे तो बर्फ़ जम जाती है, पर यहाँ डीफॉग जो है सब तरीके के हो जाते हैं। इस गाड़ी को आप मल्टीपल साइज़ में खरीद सकते हो, आपको चाहिए तो बड़ी साइज़, छोटी साइज़। करंटली मेरी जो पर्टिकुलर जिस गाड़ी में मैं हूँ उसकी साइज़ यहाँ देख सकते हो, 7 मीटर लंबी है, 2.3 मीटर वाइड है। विड्थ जो है वो 2.3 मीटर जैसी रहेगी। साइज़ेस जो है वो आगे पीछे मतलब लंबी चौड़ हो सकती है, छोटी हो सकती है। और हाइट जो है वो 3.4 मीटर इस पर्टिकुलर की है, बट हाइट भी जो है वो वेरी करती है, आप कौन सा मॉडल कहाँ क्या खरीदते हो। सिट्रोएन ग्रुप जो है वो फोर्ड का इंजन जरूर इस्तेमाल कर रहा है। फिएट जो है वो अपना इंजन यूज़ करता है इसके साथ में, वो थोड़ा अलग ट्यूनिंग के साथ में आता है, थोड़ा बेटर है वो। और बेटर की बात करें तो इसके कंपटीशन में मर्सिडीज़ स्प्रिंटर आता है, फोक्सवैगन का भी एक आता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ तो जो है वो था। और साथ ही में आपके पास में फोर्ड का ट्रांजिट जो है वो भी इसके कंपटीशन में, आई थिंक वो सामने जो चल रहा है वो भी इसका कंपटीशन नहीं, वो छोटा वाला है, वो इसका कंपटीशन नहीं है। एक फोर्ड ट्रांजिट अभी कहीं ना कहीं दिख जाए, ये रहा मर्सिडीज स्प्रिंटर, ये इसका कंपटीशन है। और ट्रांजिट भी अभी कहीं ना कहीं दिख जाएगा, वो भी इसका कंपटीशन है। ये तो मेरे ख्याल से आईवीको वाला है, आईवीको ग्रुप का है ये अलग है, ये सिस्टम अलग है। हालांकि ये भी सिमिलर कैटेगरी में आता है, बट ये इसका मोटर होम्स वगैरह नहीं बनाते लोग, तो वो सिस्टम है। एक तो इसको हाँ एक और प्रॉब्लम है भाई, ये जैसे ये ट्रक आ रहा है, अभी तो ये दूर है, हमने मोस्टली नैरो रोड पे चलाया, पास में निकलता पूरी गाड़ी जल जाती है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से मोशन होता है इसका हिलने वाला। बट फ्यूल एफिशिएंसी में आते हैं जो कि बहुत ही बुरी है इसकी। मैं बताता हूँ आपको, हमने जितना चलाया, खैर हमने तो अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया है। एवरेज कंजप्शन बताता हूँ मैं आपको, 7.4 के एमपीएल का दे दिया है, फिर भी ठीक दे दिया। हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना फ्यूल एफिशिएंसी निकालेगी, बट ओवरऑल मैं बताता हूँ आपको फ्यूल एफिशिएंसी क्या निकालती है। हमने इसको चलाया है 4127 किलोमीटर चला लिया है। अब ये 4127 किलोमीटर में हाईवे पे देगा अराउंड 10 के आसपास। अगर आप चलो 90 से नीचे, ऊपर चलोगे तो फिर वो ड्रॉप होने लग जाता है। और शहर वहर में जो है मतलब सिटी ट्रैफिक में जो है ये 89 जो है देता रहता है। बट इसकी साइज़ जिस तरीके से ये बना हुआ है उस वजह से फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाता है, और यूजुअली 7.8 जो है वो आपको मिलेगा।
आप मान लो इस ट्रिप पे हमें 8 kmpl मिला होगा। ये जो ड्रॉप हुआ है वो इसलिए कि हमने चलती गाड़ी में हीटर चलाया, कई जगहों पे हम रुके हैं वगैरह, उस वजह से थोड़ा ड्रॉप हो गया। 8 kmpl टोटल जो है हमें 4000 किलोमीटर पे जिस भी ट्रेन में चलाया हमने, माइनस टेम्परेचर्स 1-2 डिग्री में, या फिर बारिश में, गड्ढों में, प्लेन सड़कों पे, छोटी सड़कों पे, हर जगह चलाया हमने इसको। ये चीज़ें ओवरऑल ठीक है यार। मामला स्टीयरिंग सेटअप वगैरह तो पूछो मत आप, मैं आज घुमाता हूँ कल घूमेगा, ऐसा वाला सिस्टम है। थोड़ा सा इतना प्रिसाइज तो नहीं है वो, बट हाँ चला के आदत से पड़ गई है और ऐसा अलग फीलिंग है। एक इसकी सीट जो है वो बड़ी बुरी तरीके से एडजस्ट होती है, मतलब जो ये सीट का पैनल होता है ना, तो सिर्फ ऐसे एडजस्ट होती है, वो ऊपर नीचे नहीं जाएगी वो सीट, तो वो एक प्रॉब्लम है इसका, एडजस्टमेंट सीट का जो है थोड़ा प्रॉब्लम है। बट आई थिंक मोस्टली वैन के साथ वही सिस्टम है कि पीछे से हिंज लगा हुआ होता है और आगे मतलब रॉकिंग मोशन ऐसे ही हो सकती है वो, ऐसे आप जो है उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। तो बस यही है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिखाता है भाई ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी तो एडब्लू की लाइट जल रखी है और TPMS की लाइट जल रखी है, बिकॉज TPMS में टायर प्रेशर हमें लो मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और एडब्लू की लाइट इसलिए जल रखी है क्योंकि अभी एडब्लू भरवाना है। वैसे तो भरवाया था हमने, बट फिर भी इसने वापस मांग लिया। मेरे ख्याल से कोई 3000 किलोमीटर बाद में मांगने लग जाता है, समथिंग ये। उसके बाद में इंस्टेंटेनियस कंजप्शन दिखा रहा है, एवरेज स्पीड, ट्रैवल टाइम, डेट दिखाता है, रेंज दिखाता है। तो भैया यही सब बातचीत है मोटा मोटी इस मोटर होम के बारे में। थोड़ा सा आपको ये मोटर होम अलग दिख रहा होगा, जो मैंने आपको अकराउंड दिया अलग दिख रहा होगा। वेल एक्चुअली वो सबसे बड़ा मोटर होम जो है वो वही है। ये थोड़ा छोटा है, और इंट्रो आउट्रो के वक्त रात बहुत थी उस वाले में, तो मैंने दोबारा से जब मैं फिनलैंड आया तो मैंने थोड़ी देर के लिए रेंट करके इस पर वीडियो बना दिया। बाकी आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मामला, और कुछ आपकी इमेजिनेशन है कि इंडिया में बनाओ तो कैसे बनाओगे, कौन से मोटरों में बनाओगे, या ऐसा बन सकता है या नहीं बन सकता, बता सकते हो। मतलब मोस्टली चीज़ें हमने इंडिया में चाहिए नहीं होगी, जैसे ये -30 डिग्री तक क्षमता, ये एक्चुअली -35 डिग्री तक झेल सकता है, उतना केपेबल तो अपने को बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो हम और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। बट ये है, अभी तो मैं जाता हूँ, 2-3 दिन के लिए रेंट गया है तो घूमूंगा तो सही ना यार।